की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। देखूं मैं जहाँ भी रूप तेरा ही सामने आए, वर्षा वरदानों की मेरे मन पे तू बरसाए। रूहानी दृष्टि दे दे, रूहानी दृष्टि दे दे, इतनी दुआएं मांगू। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। नित दिन हर पल पल साथ तेरे मैं मिलन मनाऊं। ख्वाबों ख्यालों में तुझे अपने ही पास में पाऊं। जीवन के हर मोड़ पे तेरा, जीवन के हर मोड़ पे तेरा साथ मैं तो मांगू। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं।
मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खरे हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगूं। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। दादी जी, वर्तमान समय यहाँ पर लगभग 1000 भाई बहनें 100 देश से आए हुए हैं और हम सभी ने दादी जानकी ने जो बाप दादा के सामने कही कि शिवरात्रि के पहले हम व्यर्थ को ख़त्म करेंगे, उसके निमित्त यहाँ पर यज्ञ रखा है जिसमें सभी ने अपनी अपनी आहुति डाली है। तो आज हम दादी से बाप दादा की प्रेरणाएं सुनेंगे। उसके बाद आप सभी को विशेष टोली, कल जो दादी जानकी की 90th बर्थडे में काटा गया वो खास टोली आप सभी को मिलने वाला है। और अंत में आप सभी को भी बाप दादा की दृष्टि दादी के द्वारा मिलेंगे, इसलिए आप सभी शांति में बैठे रहे अंत तक। थैंक यू। ओम शांति। आज आप सभी ने बाप दादा के श्रीमत को प्रैक्टिकल में लाया। बाप दादा ने यही कहा था कि अपने व्यर्थ संकल्प समाप्त करो। तो आज उस व्यर्थ संकल्प की समाप्ति की आहुति आप सब ने डाली। तो आहुति जब आप सब ने डाली, जो चीज़ दे दी जाती है वो किसकी हो जाती है? दूसरे की हो जाती है। हमने दे दी, तो अगर मानो फिर आपके पास वापस आ जाए तो क्या करेंगे? आएंगी तो सही, क्योंकि आपने आधा कल्प इन व्यर्थ संकल्पों को अपना साथी बनाया है। तो आधे कल्प का साथ इतने में छोड़ेंगी तो नहीं। मानो आपके पास फिर वापस आ गए तो क्या करेंगे? कुछ तो सोचा होगा ना, हाँ? क्योंकि दी हुई चीज जो होती है ना, वो जैसे अगर हमारे पास गलती से आ भी जाए तो दूसरे की चीज हम कभी भी अपने पास नहीं रखेंगे। वो हो गई अमानत, जैसे दे दी ना हमने, दूसरे की चीज हो गई। तो अगर आवे भी, हमारे को याद है, हम एक बारी दिल्ली में एक सेक्रेटरी को राखी बांधने गए थे। तो राखी बांधी, तो हमारे इंडिया में जब भी राखी बांधती है ना, बहन भाई को बांधती है, तो वो कुछ ना कुछ देते जरूर है। तो ये जो भी सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर जो भी है, सबके पास हम जाते हैं तो वो लिफाफे बना के रखते हैं। जो भी राखी बांधने आएंगे ना, उसको लिफाफा देते हैं। तो हमने राखी बांधी, तो हमने उसको कहा, तो ये अध्यात्मक राखी है हमारी रवाजी राखी नहीं है, ऐसे धागा बांध लिया ठीक है,
भाई रक्षा करेगा, अभी क्या हमारी रक्षा करेगा, लेकिन ये हमारी अध्यात्मक राखी है। पवित्र बनो और योगी बनो, इसकी प्रतिज्ञा करो। तो कहा क्या प्रतिज्ञा करूं? हमने कहा हमने देखा है कि आपके पास कुछ खोटे पैसे हैं। तो वो बेचारा वायरा हो गया, कहता है खोटे पैसे तो आजकल चलते ही नहीं है, चलते नहीं है। तो मेरे पास कैसे आपने देखा? कहाँ देखा? हमको तो पता नहीं है मेरे पास खोटे पैसे है, आप कहती हो मैंने देखा है, तो कहाँ देखा? हमने कहा हमने तो देखा है। उनमें से, उन खोटों पैसों से आप कोई भी एक पैसा भी दे दो, ये लिफाफा नहीं दो, लेकिन वो खोटा पैसा दो। तो वो बहुत सोच में पड़ गया, खोटा पैसा तो मैं समझ ही नहीं सकता हूँ। मैंने कहा मैं बताऊँ आपके कहाँ रखा है? कहाँ? तो मैंने कहा आपके मन के जेब में 5 खोटे पैसे हैं। कहा हाँ समझ गया। तो मन के जेब में कौन से खोटे पैसे हैं? तो ये उसने भी ये मेरे से प्रश्न किया, तो अच्छा मैं आज दे देता हूँ आपको, लेकिन मेरे पास फिर वापस आ जाए तो मैं क्या करूं? तो हमने उसको कहा देखो आपको दे देने के बाद भी मदद मिलेंगी। कौन सी मदद मिलेंगी? क्योंकि आपने दे दिया ना, तो आपको याद आएगा कि दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। तो याद आएगा ना आपको, तो फिर आप याद करके दे देंगे, रखेंगे नहीं अंदर। ये फायदा आपको होगा कि आप वापस करते रहेंगे, अंदर मन में फीलिंग नहीं लाएंगे। कहा ये ठीक है। हमने कहा हमको सुनाओ कुछ नहीं, कौन सा दिया क्या दिया, लेकिन अपने दिल में प्रतिज्ञा करो। तो आप सभी ने भी आज प्रतिज्ञा की है बाबा से व्यर्थ संकल्प देने की। तो कभी भी व्यर्थ संकल्प आवे भी, तो एक तो ये सोचना कि दी हुई चीज वापस यूज करना, दूसरे की चीज आप यूज करो तो आपको क्या समझा जाएगा? तो मैंने बाबा को दे दी, इसलिए मैं यूज नहीं कर सकती इसको। लेकिन ये होगा प्रैक्टिकल में क्या होता है, आपने दे तो दिया, अच्छा किया है, फायदा भी होगा इससे, लेकिन अगर मानो बहुत कभी कभी इतना फास्ट व्यर्थ संकल्प चलता है, फोर्स का कोई बात हो गई, बहुत फोर्स की है, बड़ी बात है जिसको हम बड़ी कहते हैं लेकिन होती बड़ी नहीं है। तो क्या होता है, वो चलती रहती है, सोचते भी है लेकिन फिर बीच बीच में आ जाती है। तो उस समय क्या करें? जिस समय उस व्यर्थ बात का फोर्स होता है हमारे अंदर, बार बार याद आ जाती है, तो हम क्या करें उस समय? तो उस समय की बात जो है, 2-3 विधि है जिससे आप उस पुराने दी हुई चीज को फिर से वापस कर लो। एक तो आपको जब व्यर्थ संकल्प जोर से चलते हैं, तो मनन शक्ति जो मुरली बाबा चलाते हैं ना, अमृत वेले या क्लास में आप मुरली तो सुनते हो, तो उनमें समझो वरदान है। वरदान तो याद पड़ सकता है, 3 पेज की मुरली
में सारी पॉइंट्स याद नहीं भी रह सकती है, लेकिन वरदान जो होता है वो विशेष होता है। तो वरदान को अंडरलाइन अगर आप करते होंगे, अच्छा वरदान भी नहीं समझो याद रहता है, तो स्लोगन आधी लाइन का होता है, उसी आधी लाइन तो याद रह सकती है ना। तो उसके मनन करो, ऐसे नहीं सिर्फ रिपीट करो। बाबा ने कहा अहंकार नहीं करना है, स्वमान में रहना है। अच्छा, ये मैंने रिपीट तो किया, लेकिन अवमान किसको कहा जाता है? अवमान क्या क्या नुकसान करता है? अगर अवमान नहीं है, स्वमान है, तो स्वमान में स्थित होने से हमारी क्या अनुभूति होती है और कैसे स्वमान में मैं स्थित रहूं, इस क्वेश्चन से सोच सोच के मनन करो। तो क्या होगा? मनन है शुभ संकल्प और आपके है व्यर्थ संकल्प। तो शुभ संकल्प जो है वो आपकी जगह भर देगा। जब जगह भर देगा, जैसे देखो यहाँ अभी रोशनी है लेकिन अचानक अंधकार हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? स्विच ऑन करके लाइट फिर जलाने की कोशिश करते हैं, तो रोशनी आ जाती है तो अंधकार सोते ही भाग जाता है ना। टोकरे भर के थोड़ी फेंकते हैं हम, सोते ही रोशनी आने से अंधकार भाग जाता है। ऐसे अगर हम शुभ संकल्प मनन में रहेंगे, जो भी पॉइंट हमको जचती है, अच्छी लगती है, बार बार हमको याद आती भी है वो पॉइंट, उसी के मनन में चले जाओ, तो संकल्प को चेंज कर देंगे। शुभ संकल्प व्यर्थ संकल्प को चेंज कर देगा। जैसे कहते हैं ना, कोई सांप डसता है ना, तो सांप की दवाई उसको ठीक करती है। तो संकल्प व्यर्थ है, तो व्यर्थ संकल्प को शुद्ध संकल्प का मनन करेंगे तो वो हल्का हो जाएगा और मनन शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। एक तो ये साधन है। अगर मानो आपको मनन भी करते हो फिर भी याद आ जाता है, वैसे एक विधि ये है। दूसरी विधि ये है कि आपने अनुभव किया होगा, कोई भी आप मौली पढ़ो, भाषण सुनो, क्लास सुनो, तो मेजॉरिटी क्या होता है, पॉइंट भूल जाती है लेकिन कहानी कभी नहीं भूलती है। कोई भी कहानी आप सुनेंगे ना, तो कहानी आपको 1 साल के बाद भी याद करेंगे, जल्दी आएंगी। पॉइंट को भूल सकती हो, कहानी नहीं भूलती है, जल्दी सहज याद आ जाती है। तो उस समय, जिस समय मनन से भी मेरी चेंज नहीं होता है व्यर्थ संकल्प, उस समय फिर आप कौन सी कहानी याद करेंगे? आप अपने जीवन में, आपका जब ब्रह्मण जन्म हुआ ना, तो आपके जीवन की कहानी थी ना, पहले आए आप सेंटर देखा, क्या अच्छा लगा, बहनें अच्छी लगी, प्यार अच्छा लगा, ज्ञान अच्छा लगा, ज्ञान की कौन सी पॉइंट अच्छी लगी? कोई कहता है मुझे सर्कल बहुत अच्छा लगा, कोई कहता है वृक्ष बड़ा अच्छा लगा, कोई कहते हैं बाबा ही अच्छा लगा बहुत, कोई कहते हैं बहनों का प्यार अच्छा लगा। कोई ना कोई आपके जीवन की कहानी होगी। समझो अभी आप अबू में आए हो तो भी आपकी कहानी है ना। आपने संकल्प किया अबू में जाना है, टिकट खरीद की, वो सोच चलता रहता होगा फलानी तारीख जाना है, फलानी तारीख जाना है, और फिर यहाँ आए, फिर कैसे यहाँ ज्ञान सरोवर तक पहुँचे, फिर क्या क्या हुआ, फिर बाबा मिला, दादियाँ मिली, ये भी तो आपकी जीवन की कहानी है ना। तो ऐसी कोई अपने जीवन की अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके जीवन में हुई हो, वो कहानियाँ आप याद करो
वो तो सहज आ जाएंगी ना कहानी याद। तो कहानी में बुद्धि उस तरफ चली जाएंगी ना, तो आपके व्यर्थ संकल्प जो है वो स्लो हो जाएंगे और वो तेज हो जाएंगे। इसी रीति से कभी कभी ऐसे भी होता है कि प्यार ऐसी चीज होती है, प्यार की बातें जो होती है ना, प्यार की बातें भी जल्दी याद आती है, प्रैक्टिकल प्यार के अनुभूति की। एक होता है प्यार का नॉलेज, भाई बाबा है, सर्वशक्तिवान है, बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। एक है नॉलेज के आधार से हमने बाबा को जाना और प्यार की नॉलेज मेरे बुद्धि में इमर्ज हो। एक होता है प्रैक्टिकल, आपने जीवन में कभी भी किसी द्वारा भी, दृष्टि द्वारा, बाबा द्वारा या कोई बहन से मिलने से बाबा की प्यार की अनुभूति हुई हो, तो ऐसी प्यार की अनुभूति कोई भी आपके जीवन में होगी जरूर। मैं समझती हूँ ये तो सभी को होती ही है, और यहाँ तो है ही प्यार का आधार, बाबा से प्यार ही होता है। तो वो प्यार की कहानी अपनी, वो सीन याद करो, क्या था, कैसे बैठे थे, कैसे गए, फिर कैसे वो हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये स्टोरी अपनी याद करो। तो इसी रीति से, इस विधि से आप अपने, अगर गलती से आ भी जाए, गलती से आएंगे, अभी तो मैंने दे दिया तो अभी गलती से आएंगे, हमारे नहीं है ना। गलती से मानो कोई आ भी जावे तो उसको अंदर थोड़ी आने देंगे आप। मानो आप लॉक कर दिया, भाई ये नहीं आवे कोई, और कोई आवे तो आप क्या करेंगे? कोई काम का नहीं है आपके, तो आप क्या करेंगे? उसको अंदर थोड़ी आने देंगे। तो इसी रीति से आप अपने व्यर्थ संकल्पों को ऐसे खत्म कर देना, और जितना आप अटेंशन रखेंगे ना, व्यर्थ मुझे नहीं चलाना है, दृढ़ निश्चय रखो। ऐसे नहीं सोचो भाई ये तो बहुत समय के मित्र है ना, आएंगे तो सही ना, अच्छा चलो थोड़ा सा चला तो क्या हर्ज है। नहीं, दी हुई चीज मुझे वापस लेनी नहीं है, ये एक अंदर दृढ़ संकल्प रखो। होता ही है, हो जाएगा, देखा जाएगा, क्या करूं, ऐसे नहीं। आया और फौरन, जैसे कोई डाकू आवे मानो, तो आप सोचेंगे क्या आ गए है ना, क्या करूं, बहुत तेज है ना, ये तो आएगा ही ना, ऐसे सोचेंगे क्या? बिल्कुल उसको भेजने की कोशिश करेंगे ना। ऐसे अगर आपने दृढ़ संकल्प किया है कि मुझे व्यर्थ संकल्प समाप्त करने ही है, करेंगे नहीं। बाबा कहते हैं मुरली में बार बार, एक है ढीले पुरुषार्थ करने की भाषा, वो गे है, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, गे की भाषा है। और दूसरी जो दृढ़ संकल्प की भाषा है, वो है करना ही है, बस करना ही है। इतना पक्का अगर आपने दृढ़ संकल्प किया, तो आपका वो भी देखेगा ना, कोई आवे बार बार, मानो 2-3 बारी कोई ट्रायल करता है और आप आने नहीं देता है, तो वो भी धीरे धीरे अपना पीछा छोड़ दे। तो ऐसे हम व्यर्थ संकल्प जो चलते हैं, उसको हमेश के लिए बाबा के आगे दे सकते हैं, क्योंकि बाबा भगवान ने ऑर्डर किया है, तो भगवान ने जो कहा है उसमें हमारा फायदा है ना। तो ये भी याद आएगा किसकी श्रीमत है, भगवान की श्रीमत है, और भगवान हमारा कल्याण करने ही आया है, इसीलिए मेरा ही कल्याण है। तो बाबा की याद आने से भी पावर आ जाएंगी। सर्वशक्तिवान बाबा क्या ऑर्डर है, तो वो सर्वशक्तियाँ भी याद आ जाएंगी आपको,
बाबा की याद आने से नेचुरल है, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो जाएंगे तो वो भी आपको मदद करेगी। तो बहुत अच्छा है जो आज आप सभी ने संकल्प किया है। बाकी तो बाबा अभी समय प्रति समय यही इशारा देता रहता है कि समय समीप आ रहा है, लेकिन समय के पहले आपको संपन्न बनना है। कोई कोई ऐसे भी सोचता है तो समय आने पर भी हो जाएगा, चलो थोड़ा तो मेरा पुरुषार्थ है, लेकिन समय आएगा ना तो समय भी थोड़ा वैराग ले आएगा, समय भी थोड़ा ऐसा मदद कर लेगा। लेकिन बाबा ने एक बारी पूछा, अगर समय पर मानो आप संपूर्ण बनते हो तो आपका टीचर कौन, सर्वशक्तिवान या समय? समय तो रचना है ना, समय तो सर्वशक्तिवान रचता नहीं है। तो आप रचना जो है समय, उस शिक्षक से आप सीख गई, और जो रचता है शिव बाबा, उसकी शिक्षा से आप नहीं सीखी, फर्क तो पड़ेगा ना। इसीलिए ये भी हमको नहीं सोचना है, बाकी थोड़ा जो रहा हुआ है ना वो समय पर हो जाएगा। ऐसे कभी कभी पुरुषार्थ कर करके थक जाते हैं ना, तो कभी कभी ये संकल्प भी आता है, अच्छा चलो समय हम पर ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ये भी वास्तव में जो है वो माया हमको आलस का गुण जो है वो इमर्ज कर देती है। ये आलस हो गया ना, अच्छा समय पर हो जाएगा। तो इसीलिए अभी बाबा की जो डायरेक्शन है, तो समय के पहले आप संपूर्ण बनो। और इसके लिए बहुत सहज युक्ति ये है, हमको अगर मेहनत नहीं करनी है, बहुत सहज योगी बनना है, सहज संपूर्ण बनना है, तो बाप और दादा हमारे दो सामने है ही, है ना, सामने सभी के चलते फिरते बाप दादा तो सामने है ही है। हाँ, तो बाप दादा जब सामने है तो हमारी एक है एकदम अशरीरी बनने की स्टेज का अभ्यास, जिसको हम पावरफुल योग कहते हैं। दूसरा है प्रैक्टिकल में कर्म, कर्म योग होता है, कोई भी काम होता है, काम के बिना तो रह नहीं सकते हैं। कर्म इंद्रियां जो ली है, नाम ही है कर्म इंद्रियां। तो कर्म इंद्रियां है ही कर्म करने के लिए। तो कर्म तो कहते हैं, जैसे सन्यासी वगैरह कहते हैं हम कर्म से परे हो जाएंगे, लेकिन बाबा ने कहा ये आंख का हिलना, हाथ का हिलना, ये भी तो कर्म है ना। इसके बिना रह सकता है कोई? ये तो ऑटोमेटिक भी चलेंगे। तो कर्म इंद्रियां है तो कर्म तो होना ही है, लेकिन कर्म और योग का बैलेंस रखना है। तो हम बाबा ने क्या किया, मानो हम कोई कर्म करते हैं, ठीक है या नहीं ठीक है, इससे सफलता मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये क्वेश्चन तो उठता है ना। लेकिन बाबा, ब्रह्मा बाबा कर्म योगी का सिंबल है हमारे सामने। उसने कर्म करके दिखाया, हमारे जैसे साकार में था। निराकार को तो कभी कभी हम कोई हुज्जत से उलझना भी देते हैं, तो ये तुम तो निराकार हो, अशरीरी हो, आके देखो शरीर धारण करके तो पता पड़े क्या होता है। निराकार तो सहज ही है। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो हमारे शरीरधारी थे, और प्रैक्टिकल में सारी जीवन, लौकिक जीवन भी, अलौकिक जीवन भी, बिजनेस भी किया, सारा संपर्क में भी आया, और फिर कर्म योगी बना। तो सिंबल है हमारे, सैंपल है समझो हमारे सामने। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने कर्म योग का सैंपल है, और शिव बाबा
हमारा जो पावरफुल निराकारी स्टेज है, अशरीरी स्टेज है, उसका सैंपल है। तो कभी भी कोई भी कर्म हम करें, सिर्फ ब्रह्मा बाबा को फुट स्टेप लेवे। क्यों? ब्रह्मा बाबा ने जैसे कर्म किया, जिस विधि से किया, उसका रास्ता ठीक था, तभी तो अव्यक्त बन गया ना। अगर रास्ता ठीक नहीं होता कर्म योगी जीवन का, तो अव्यक्त नहीं बनता, मंजिल पर पहुंच गया तो रास्ता ठीक है ना। तो हमको ये नहीं सोचना पड़ेगा ये ठीक है या नहीं ठीक है। हमने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सारी सुनी है, तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में कैसे बाबा चलता था, क्या करता था, कैसे चलता था, वो सारे हमारे सामने सैंपल है। बस जो बाबा कहते सिर्फ फुट स्टेप लो, सोचो नहीं रास्ता ठीक है। होता क्या है, हम काम कोई भी करते हैं ना, तो कभी कभी हमारी ये मिस्टेक हो जाती है। जो काम शुरू करते हैं, समझो बहुत अच्छा काम है, मैं सर्विस पर जा रही हूँ, बहुत अच्छी सेवा का निमंत्रण भी है और समझती हूँ बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन साथ में थोड़ा फिर माया ऐसा व्यर्थ संकल्प ले आती है, अच्छा करती तो हूँ, देखिए सफलता होनी तो चाहिए, होंगी नहीं होंगी, अपने में ही ये व्यर्थ संकल्प ले आते। जिसको बाबा कहते हैं कि विजय के बजाय फालतू संकल्प आ गया तो संशय नहीं कहेंगे, संशय एक बड़ी चीज होती है, लेकिन वेस्ट थॉट्स आ गया, मिक्स हो गया ना, तो सफलता हम अपने आप को ही अच्छा भी सोचते हैं और फिर उसमें थोड़ा मिक्स कर देते हैं। पता नहीं करती तो हूँ, देखूंगी होता है नहीं होता है, ये वेस्ट थॉट्स जो है वो अगर बीच में आ गया ना, तो आपकी सफलता में फर्क पड़ जाए। क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती, अगर साधारण संकल्प भी व्यर्थ किया तो विजय पूरी नहीं होगी, थोड़ा होगा थोड़ा नहीं होगा। इसीलिए ये हमको चेक करना है, अगर हमको संपूर्ण बनना है तो दो सैंपल हमारे सामने है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, उसको फॉलो फादर करना है। दोनों ही बाबा है, शिव बाबा को भी हम बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी बाबा कहते हैं, तो फॉलो फादर। बाबा ने क्या किया, शिव बाबा को सामने लाओ, वो कैसे निराकार है, कैसे ज्योति स्वरूप है, मैं भी तो आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ ना, तो शिव बाबा जैसे वो है वैसे हम आत्मा को बनना ही। इसी रीति से अगर हम चलते फिरते ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के रास्ते को, यानी प्रैक्टिकल लाइफ ही रास्ता हो गया ना, उसको फॉलो करें, और श्रीमत हर कर्म की हमको बाबा ने दे दी है। देखो आप सोचो, अमृत वेले उठो, किस समय उठो, कैसे योग में बैठो, ये श्रीमत है। फिर क्लास में जाओ, मुरली कैसे सुनो, मुरली सुनने की भी विधि चाहिए। अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन जैसे बाबा जहाँ जो पॉइंट कहता है ना, समझो खुशी की पॉइंट कहता है, कोई भी खुशी की पॉइंट, तो सचमुच प्रैक्टिकल में मैं खुशी की अनुभूति करती जाऊं। समझो बाबा कहते हैं 3 लोक का सैर कराता है, परम धाम में तुम आत्मा थी तो सही, लेकिन उस समय आप वहाँ परम धाम में पहुँच जाओ। बाबा कहता है हम अनुभव करते जाए। कभी बाबा सूखे वतन में ले आता है, कभी बाबा भक्तों के पास कलयुग का विस्तार सारा सुनाता है, तो कलयुग का विस्तार सुन करके वैराग आता है,
सिर्फ ये नहीं सुने, हाँ ऐसा भी होता है, ये भी होता है, होता तो है, होता है तो ठीक है, लेकिन ये बाबा क्यों बताता है? वैराग दिलाने के लिए। तो अति में दुनिया जा रही है और याद आवे कि ये अति में जा रही है, तो अति के बाद क्या होता है? अति के बाद हमेशा अंत होती है, और अंत के बाद क्या होता है? अंत। इसीलिए बाबा कहते हैं जो भी मुरली की पॉइंट सुनो ना तो सिर्फ सुनने के रीति से नहीं। अगर सिर्फ बहुत अच्छी बात थी, बहुत अच्छी मुरली थी, बड़ी ताकत वाली थी, फिर क्लास के बाद उठेंगे, काम में जाएंगे ना, कोई कहेगा क्या था आज मुरली में? बहुत अच्छी मुरली थी, याद कर रही हूँ। तो समझो आपने सुनी, मुरली सुनी तो सही, सुनी, लेकिन उनके अनुभव में नहीं। अनुभव कभी भूलता नहीं है। कोई भी आप सोचो जीवन में प्रैक्टिकल आपको अनुभव कोई चीज का हुआ हो, समझो आग, ये आग जलती है, मिसला मैं कहती हूँ, तो आग जलती है, उसका सेक आपको अनुभव है कि आग के आगे हाथ रखने से सेक आया था मेरे को, तो आप कभी नहीं हाथ वहाँ आगे करेंगी, क्योंकि आपको एक बारी का अनुभव हो गया ना, कभी गलती नहीं करेंगे। तो जो भी अनुभव अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, लेकिन अनुभव की हुई चीज जो होती है ना, वो कभी भूलती नहीं। अभी देखो हमारी दादी जानकी बाबा के अनुभव की बातें कितनी सुनाती है, याद है ना, 90 बरस की हो गई है तो भी याद है ना, अनुभव की हुई चीज है ना, अनुभव की चीज थोड़ी भूलती है। तो इसी रीति से मुरली भी जो हम सुनते हैं ना, अनुभव करते जाए। जैसे बाबा हमको सैर करा रहे हैं तीनों लोगों का, सारे ज्ञान के विस्तार का, क्योंकि हर मुरली में कोई ना कोई रिपीटिशन पॉइंट्स भी होती है, लेकिन हमको सैर करा रहा है बाबा, जैसे मन का सैर हो रहा है, तो बहुत एंजॉय करेंगे मुरली में, और मुरली याद रहेंगी, अनुभव आपको याद आएगा। चलो 8 अनुभव में से 3 अनुभव भी याद रहे तो भी अच्छा है, क्योंकि उसी अनुभव के आधार से आप सारा दिन उसमें ही रमन करती रहेंगी, कभी भी कुछ हुआ आपको वो अनुभव याद आएगा। इसी रीति से मुरली सुनी, मुरली तो बहुत अच्छी होती है, और मुरली इसीलिए बाबा कहते हैं जहाँ तक हो सके ना सवेरे का क्लास जरूर करो, लेकिन कईयों के काम होते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या है, कोशिश करो। अगर मानो आपको टाइम नहीं है तो भी मुरली का बुक तो होता है ना, उनमें से कुछ न कुछ आप जरूर अपने बुद्धि के मनन के लिए पॉइंट जरूर पढ़ करके जाओ, या फोन में ही पूछ लो, आजकल तो वो चलते फिरते का भी फोन है ना, तो फोन में ही पूछ लो, कैसे भी करो, लेकिन सवेरे सवेरे जो है वो आप ज्ञान की पॉइंट जो है, जो बाबा कहते हैं मुरली सुन के जाओ। आप मुरली पढ़ सकती हो घर में तो पढ़ लो, नहीं पढ़ सकती हो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है आपको, तो 1-2 पॉइंट जरूर सुन के जाओ, क्वेश्चन पढ़ के जाओ, या प्रधान पढ़ के जाओ। चलो वरदान की भी फुर्सत नहीं है तो वो स्लोगन की लाइन तो पढ़ के जा सकती हो, इतनी तो फुर्सत नहीं हो किसको, ये मैं नहीं समझती हूँ, लेकिन कुछ न कुछ मनन के लिए बुद्धि में चाहिए। ऐसे ही देखो मुरली के टाइम का भी डायरेक्शन बाबा ने दिया है, और फिर आप कर्म करो। कर्म कैसे करो, उसकी एक शब्द बाबा ने बहुत अच्छा याद कराया है। कोई भी कर्म करते हो
तो ये नहीं समझो मैं कर रही हूं, करावनहार बाप करा रहा है। एक तो ये है, करावनहार बाप की याद होना चाहिए, जो भी करते हैं करावनहार मेरा बाबा है, मैं निमित्त ट्रस्टी हूँ इस शरीर की, कर्म इंद्रियों की। और दूसरे रूप में बाबा ने कहा कि इस शरीर में जो आत्मा है, आत्मा भी तो शरीर की कर्म इंद्रियों से कराने वाली है ना। कर्म इंद्रियां अगर आत्मा निकल जाती है तो एक कर्म भी कर सकती है? इतनी लकड़ियां उसके ऊपर डालते हैं, जलाते हैं, आग जलाते हैं, अपने लकड़ी तो हटावे, कुछ कर सकती है? तो आत्मा भी करावनहार है और परमात्मा भी करावनहार है। एक ही शब्द है दोनों के लिए, आत्मा के लिए भी करावनहार है, परमात्मा के लिए भी करावनहार। तो बाबा कहते हैं ये करावनहार अगर याद रहे ना, एक अक्षर भी कर्म के टाइम, तो आप न्यारे और प्यारे रहेंगे। हमको याद है, हम लोग जब सेवा में निकले ना शुरू शुरू में, तो हम लोगों की भाषा तो सिंधी थी और हम जहाँ गए वो हिंदी वाले। तो बाबा ने जब अचानक ही गए ना, हमको पता ही नहीं था, 14 वर्ष में हमको संकल्प भी नहीं था तो कोई हम बाबा मम्मा को छोड़ करके बाहर जाएंगे। और इतना प्यार बाबा से था, जो बाबा को छोड़ना हमारे लिए जैसे एक बहुत 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 बड़ी बात थी। लेकिन बाबा चतुर है ना, बाबा ने हमको भेजा, देखो कैसे बड़ा चतुर सुजान है ना। बाबा ने क्लास कराया, क्लास में तो बाबा आते थे, मुरली चलाते थे, तो क्लास कराया तो प्रश्न पूछा, तो बच्चे आप नदी है या नाला है, क्वेश्चन पूछा। तो कौन कहेगा मैं नाला हूँ? नाला तो खरा हुआ पानी होता है ना, तो खराब होता है, और नदी तो बहती है। तो बाबा ने पूछा हाथ उठाओ जो समझते हैं तो मैं नदी हूँ। तो सभी ने हाथ उठाया, नदी है। नाले में कोई ने नहीं हाथ उठाया। तो बाबा ने फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि नदी क्या करती है? नदी बहती है, बहती है ना नदी, नदी तो रुकती नहीं है, बहती है। तो बाबा ने कहा तुमको बहना पड़ेगा, अभी नदी में हाथ उठाया है तो तुमको बहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। नाला थोड़ी हो जो बैठी रहेंगी, नदी हो। अब बंद गए ना, बाबा को हाँ कर दिया, हाथ उठा लिया, तो ना कैसे करे? हाँ करना ही पड़ेगा, जो आ गया। तो हम जब गए, जाने की हिस्ट्री तो बड़ी लंबी चौड़ी है, और हम जब निकले हैं, आपको पता हो आप तो बिल्कुल मक्खन निकला है और आप खाने पर आ गए हो, बहुत लकी हो, बहुत अच्छे लकी हो। हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी, मक्खन निकालने की मेहनत करनी पड़ी। तो बाबा ने कहा जाए, तो बाबा ने कहा कहाँ जाना है बाबा? कोई निमंत्रण नहीं था, कहाँ जाना है हमको, किसका निमंत्रण है, हम जहाँ जाएंगे वो कहाँ रहेंगे, ये भी नहीं था। बाबा ने पता है चतुराई से क्या कहा? हमने कहा बाबा हमको एड्रेस वगैरह का तो पता ही नहीं है, हमको समझो मिसला हमको भेजा लखनऊ में, यहाँ ही है इंडिया में, लखनऊ है। तो हमने लखनऊ तो देखा ही नहीं, पता ही नहीं लखनऊ भी होता है, क्या होता है। बाबा ने कहा लखनऊ जाना है, ठीक है लखनऊ जाना है, कोई निमंत्रण नहीं।
और बाबा ने कहा जाके तुमको सेंटर खोलना है। अभी सेंटर तो खोलना है, मकान कौन सा जिसमें सेंटर खोले। बाबा ने कहा, चतुराई देखो बाबा की, बाबा ने कहा बच्चे तुमने सुना है कि अंधों ने मुल्तान ढूंढा था, अंधों ने मुल्तान ढूंढा था, और तुम कौन हो? त्रिनेत्री। हाँ बाबा त्रिनेत्री है। तो त्रिनेत्री जगह नहीं ढूंढ सकती है, अंधों ने मुल्तान ढूंढा, और तुम त्रिनेत्री क्या नहीं कर सकती हो। अभी बाबा को क्या कहें, आप होती तो क्या कहते, हाँ ही करते ना। तो चल पड़े। और हमारी सिंधी भाषा, मैं जो सुना रही थी बात वो सुनाती हूँ, तो हमारी सिंधी भाषा, और भाषण सुनने वाले जो है वो हिंदी। तो हमने कहा बाबा हम तो जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी भाषा में जो सिंधी शब्द निकलते हैं ना, तो वो उनको समझ में नहीं आएंगे। तो बाबा ने बहुत जवाब अच्छा दिया। बाबा ने कहा तुमको भाषण करना है, बाबा करेंगी तो मैं ही ना। तो बाबा ने कहा तुम इंस्ट्रूमेंट हो या नहीं। हाँ इंस्ट्रूमेंट है। तो तुम क्यों सोचती हो, जो इंस्ट्रूमेंट चलाने वाला है वो चलाएगा ना, तुम तो इंस्ट्रूमेंट हो ना। तो तुम ये याद रखना, जब भी स्पीच करो तो ये याद रखना कि बाबा कराने वाला करावनहार मेरे मुख द्वारा कराएगा। तुम अब एकदम मैंपन नहीं लाना, यही याद रखना बाबा अभी मैं स्टेज पर आई हूँ, आप जो मेरे से कहलाएंगे वो कह। और सचमुच ऐसा हुआ, जो हमने पहला भाषण किया ना, भाषण के बाद सभी जो भी सुनने वाले थी, मेजॉरिटी माताएं थी, लेकिन जो भी थी वो सब कहे ये देवियाँ कहाँ से आई है, ये तो देवियाँ है, ये देवियाँ बड़ी अच्छी लगती है। देवियाँ देवियाँ कहने लगी तो प्रभाव पड़ गया ना, हम तो खुश हो गए भाई बाबा ने कराया और देवियाँ भी बन गए, प्रभाव यही पड़ा, अच्छा हो गया। तो बाबा हमको भी कहता है कोई भी कर्म करो इंस्ट्रूमेंट समझ के करो। हमको प्रैक्टिकल अनुभव है इसका। और हम जब गए हैं सेंटर खोलने के लिए, तो आप सोचो क्या होगा। पहले धर्मशाला में जाके रहे और सेवा करके हमको एमएलए क्वार्टर्स मिले, जहां हमारे पहले स्टूडेंट 15 एमएलए बने। देखो बाबा की कमाल। तो क्या नहीं हो सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम ज्यादा भारी पुरुषार्थ नहीं करो, बस फॉलो फादर करो। जो श्रीमत सुबह के कर्म से लेकर के रात्रि तक मिली है ना, अच्छा खाना बनाओ कैसे वो भी है श्रीमत, खाओ कैसे वो भी है, चलो कैसे वो भी है, बैठो कैसे किस स्मृति में बैठो वो भी है। बाकी क्या नहीं श्रीमत है। सोने की भी श्रीमत है। सो तो पहले कैसे सो, पहले क्या सोचो, पीछे सो। तो सब सुबह को अमृत वेले से लेके रात्रि तक हमको श्रीमत मिली है हर कर्म की। सोचो कैसे, बोलो क्या, देखो क्या। देखने की भी श्रीमत है ना, भाई भाई देखो, शरीर नहीं देखो। सोचो क्या, ज्ञान का मनन करो या अशरीरी बनो। सोचने का भी मिला है, करने का भी मिला है,
सुनो सुनो क्या नहीं सुनो, वो भी डायरेक्शन मिले, सब डायरेक्शन मिले। उस डायरेक्शन प्रमाण अगर हम सिर्फ श्रीमत ये है वो करना है, बस यही सहज पुरुषार्थ। योग करो अभी। इस विधि से हम सहज योगी स्वतः ही बन जाएंगे, क्योंकि योगी तो हम सब है, लेकिन कोई सहज योगी है और कोई कभी मुश्किल कभी सहज। लेकिन बाबा के बस फॉलो करने से टाली करो, बाबा ने ऐसे किया, बाबा ने ऐसे कहा, वो ही मुझे कहना है। तो सहज हो जाएगा ना, बस बाबा ने किया है वो करना है। तो सहज योगी हो आप, हाँ? मुश्किल योगी तो नहीं अच्छा है ना। और बस बाबा यही कहता है कि एक आप करावनहार शब्द भी याद रखो ना, आत्मा से भी और शिव बाबा से भी, तो बिल्कुल ही एकदम इजी योगी हो जाए। मेहनत कराने वाले की है, कराने वाला करेगा, मैं तो निमित्त हूँ। तो बहुत सहज हो जाता है। ठीक है, ओके। हाँ। बाबा के इतने बच्चे आए हैं इंटरनेशनल, कितना अच्छा लगता है। और ब्रह्मा बाबा ने साकार में कितना आप बच्चों को, फॉरेनर्स को याद किया है। अभी भी मूल्य आप सुनते होंगे तो उसमें देखते होंगे कितने बार बाबा फॉरेन में जाएंगे, फॉरेन में चित्र ले जाएंगे, ये दिखाएंगे, उन्हों को बहुत अच्छा लगेगा, भाग के आएंगे। तो याद किया, कितना याद किया है साकार में बाबा ने, वो आज प्रैक्टिकल में देख रहे। और 5 ही खंडों से आ गए हैं, विश्व हो गया ना। विश्व कल्याणकारी है तो विश्व के ही आने चाहिए ना। और अभी कितने हो गए हैं बाबा के बच्चे, लेकिन बाबा को और भी ज्यादा चाहिए बच्चे। बाबा कहते मेरे सभी विश्व की आत्माएं, सारे मेरी बच्चे हैं ना, उन्हों को कम से कम ये तो पता पड़े कि हमारा बाबा आया है। तो उसके लिए हम लोग सभी तैयारी कर रहे हैं, और ज़रूर होना ही है। विश्व कल्याणकारी बाबा है ही, तो विश्व का कल्याण तो होना ही है। फिर भी बच्चे हैं बाप से, चलो मुक्ति का ही वर्षा सही, कुछ तो वर्षा लेंगे ना। बाप है, बच्चे हैं सभी। तो हम लोगों को तो बाबा जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहा है, लेकिन वो भी मुक्ति में तो जाएंगे ना। ये तो पता पड़े मुक्तिदाता आया है, खुश तो होंगे। तो सभी को लक्ष्य रखना चाहिए। अभी तो बाबा ने ये भी लास्ट में कहा था कि सिंगल सर्विस नहीं करो, सिर्फ वाणी से सेवा करनी है, ये सिंगल सर्विस। लेकिन अपने अनुभूति द्वारा, अपने मनसा शक्ति द्वारा क्या आप किरणें नहीं बेच सकती हो? लाइट हाउस बाबा ने कहा ज्वालामुखी बनो।
लाइट हाउस जो है वो चारों ओर लाइट फैलाता है ना। अगर हम लाइट हाउस रूप में बैठे तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइट जाएंगी ना चारों तरफ। लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाए बस, तो ऑटोमेटिकली लाइट जाएंगी। मास्टर सूर्य की स्टेज बाबा कहते हैं। सूर्य कभी सोचता नहीं है कि मैं फलाने को किरणा दे रहा हूं। जहां जिसको जो चाहिए वो सूर्य से मिलता है। जैसे देखो, कहाँ तो पानी को सुखाता है सूर्य की किरणें, हमारी लाइट माइट की किरणें हैं, लेकिन कहाँ पानी को सुखाता है, कहाँ बादल बना करके पानी बरसाता भी। अभी उसको ये थोड़ी पता है कि यहाँ सुखाना है, यहाँ पानी पैदा करना है, कोई संकल्प थोड़ी करता है। ऑटोमेटिकली जिसको जो चाहिए किरणा से वो लाभ मिलता रहता है। हम भी लाइट हाउस माइट हाउस होकर के स्थित होंगे। हमको ये नहीं सोचना है सुख दूं, शांति दूं, आनंद दूं, प्यार दूं। नहीं, ऑटोमेटिकली जिस आत्मा को जो चाहेगा ना, जो इच्छा होंगी, वो उसको अनुभूति होती रहेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं आजकल ज्वालामुखी रूप रखो। मनन शक्ति अलग चीज है, रूह ध्यान अलग चीज है। देह अवमान में रहना वो भी स्टेज है, लेकिन ये लाइट माइट रूप हो, बस चारों ओर लाइट फैल रही, ऑटोमेटिक। लाइट हाउस का स्विच ऑन हुआ, ऑटोमेटिकली लाइट फैलती है। हम भी स्मृति का स्विच ऑन करते हैं, मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तियाँ है, उस स्टेज पर स्थित होंगे। ऑटोमेटिकली स्मृति का स्विच ऑन हुआ और लाइट माइट फैलती रहेगी। तो इसी रीति से बाबा आजकल हम सब बच्चों को कहते हैं ओम शांति।